जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि कार्तिक मास कब शुरू है और कब समाप्त है। कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, दीप दान करते समय किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जिसको करने मात्र से ही आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का अति प्रिय मास है कार्तिक मास, और यदि इस महीने माता तुलसी की पूजा की जाए तो आपको बहुत से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब यदि आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाए कि जीवन में हर तरह से असफलता हाथ लगती हो, आपके कार्य नहीं बनते हों, हर बात पे ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, आपके हर कार्य में बाधा आ जाए, तो शुभ फल और शुभ परिणामों के लिए आपको कार्तिक मास में स्नान ज़रूर करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी भोगते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वे सब हमारे कर्मों के आधार पर होता है। हमने अपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, वैसा ही फल हमें इस जन्म में मिलता है। चाहे हमें छोटी सी एक चोट ही क्यों ना लगे, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, हमें कार्तिक मास में कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। जैसे कार्तिक मास में हमें झूठ और मिथ्या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इसलिए आपको सभी पूजा कर्म जल के पास बताए जाते हैं। जैसे दीपदान भी जल के पास ही करना चाहिए। दीपदान का महत्व देव वृक्ष के पास भी होता है, पर कार्तिक मास में दीपदान जल के पास करने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि दीप जलाएं कैसे, कहाँ जलाना चाहिए। दीप नदी, तालाब या किसी भी देव स्थान में जहाँ कोई आसपास तालाब हो, आप वहाँ जला सकते हैं। आप 1, 5, 7, 11 या 101 दीप जलाकर पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा करने से चमत्कार होता है और आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं तो कार्तिक मास में ज़रूर नियम लेना चाहिए। अब आपको कौन सा नियम लेना चाहिए? देखिए, आपको वो नियम लेना चाहिए जो आप यथाशक्ति कर सकें। यदि आप पूरे महीने व्रत कर सकते हैं तो आप व्रत का नियम लीजिए। इस व्रत में एक समय मीठा भोजन किया जाता है। शाम के समय तुलसी पूजन करने के बाद भोजन किया जाता है। यदि आप में सामर्थ्य हो तो व्रत का नियम लेना चाहिए, अन्यथा आप रोज़ तुलसी पूजन का नियम ले सकते हैं, यानी कि उसमें आप व्रत ना रखें पर पूजा का नियम ले सकते हैं। मित्रों, इस साल कार्तिक मास 21 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है और 19 नवंबर 2021 को समाप्त होगा। इस मास में पुण्य व शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व्रत व पूजन किया जाता है, तो अच्छी बात है। और नहीं रख पाते तो आप सिर्फ पूजन करिए। इस दिन स्नान करने का भी बहुत महत्व है, तो कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि भगवान विष्णु का वास जल में होता है, तो सुबह 5 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल तांबे के लोटे में रोली, चावल और चीनी डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए जल चढ़ाएं। उसके बाद आप तुलसी माँ की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि आपने कार्तिक मास में तुलसी जी को मना लिया तो नारायण आपको स्वयं मिल जाते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी माना गया है कि कार्तिक मास में किया दान, स्नान, दीपदान आपके जीवन के हर कष्टों को
दूर करता है। यहाँ तक कि आपका भाग्योदय भी हो जाता है, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। कार्तिक मास में आप यदि पूरे महीने जल के किनारे दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अमावस्या तिथि, एकादशी तिथि और पूर्णिमा पर ज़रूर दीपदान करें। मित्रों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको देती हूँ वे आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। कार्तिक मास में आप यदि पूरे महीने कुछ भी दान करें, चाहे वे खाने की वस्तु हो, कंबल हो, छाता हो या ज़रूरत का कोई भी सामान हो, यदि आप दान करते हैं तो दान करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न होगा कि हम दान करें तो किसको करें? तो आप किसी भी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न यह भी होगा कि हम जल के किनारे नहीं जा सकते तो हम क्या करें? तो ऐसे में आप पूरे महीने देव वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष पर रोज़ सुबह जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। अब कुछ लोग मेरे पास ये प्रश्न करते हैं, क्या हम पीपल का वृक्ष घर में लगा सकते हैं, घर में लगाकर पूजा कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में पीपल वृक्ष की पूजा हमेशा धर्म स्थानों पर या नदी किनारे या किसी सार्वजनिक स्थान पर ही की जानी चाहिए। तो पीपल का वृक्ष घर में रखकर पूजा का विधान नहीं है। कार्तिक मास में यदि आप पूरे महीने माँ तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और शाम को नियमित दीपदान करते हैं तो भगवान विष्णु आपका भाग्योदय करते हैं, आपके जीवन की हर पीड़ा को दूर करते हैं। और माँ तुलसी की पूजा करते समय माँ को पीला चंदन ज़रूर लगाएं। नियमित विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ नियमित करने से आपके जीवन का हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। कार्तिक मास में आंवले की भी पूजा का विशेष विधान है। आंवले के वृक्ष में नारायण का वास होता है, तो कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष पर दीप जलाकर नियमित पूजा करने से आपके जीवन का हर कष्ट दूर होते हैं। विशेष तौर पर अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। भगवान विष्णु की कृपा से रोग बीमारी से मुक्ति मिलती है। अगला वृक्ष है बेल का वृक्ष। कार्तिक मास में बेल के वृक्ष की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। रोज़ उसमें सुबह जल डालकर शाम को दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। कार्तिक मास में बेल वृक्ष को सींचने से और दिया जलाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि आपके जीवन से धन की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। ये पांचों नियम ऐसे हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन का बड़े से बड़ा संकट दूर कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इन पांचों नियमों को सर्वोपरि बताया गया है। पहला, सुबह 5 बजे उठ के आपने स्नान करना है, फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है और उसके बाद आपने दीपदान करना है। केला, तुलसी, आंवला, बेल और पीपल के वृक्षों की पूजा अवश्य करनी है। पूरे महीने ना हो पाए तो अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इन दिनों में ज़रूर पूजा करें, दीपदान करें। दीपदान करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। और कार्तिक मास में किसी भी प्रकार का दान ज़रूर करें। ये दान ज़रूरतमंदों को, गरीबों को या किसी ब्राह्मण को ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी व रोग दूर होते हैं। आपका जीवन, भाग्य आपका साथ देता है। आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में ज़रूर पूजा करें। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी।
आपका दिन शुभ हो।